इस कॉल रिकॉर्डिंग को। हाँ हाँ जी भगत जी, साहेब बंदगी। साहेब बंदगी। तो आप क्या पूछ रहे थे? हम ये पूछ रहे थे कि मन और श्रुति में क्या अंतर है। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, बता देते हैं। वैसे तो नितिन साहब जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, कोई कमी नहीं छोड़ी है इस टॉपिक के ऊपर बताने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग लगभग हर किसी के मन में आता ही रहता है ना। हाँ। तो देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि मन जो है वो है जड़ वस्तु, ठीक है। अब जड़ क्या होता है इसको पहले आपको समझना चाहिए। जड़ चेतन दो ही चीज है संसार में। अच्छा। एक जड़ और एक चेतन, इन दोनों के अलावा संसार में कुछ भी नहीं है। जैसे लकड़ी, पत्थर, दीवार, ईंटा, कपड़ा, ये सब चीज जो है जड़ है। इसमें कोई जान नहीं है, ठीक है। और जिसमें जान होता है वो होता है चेतन, उसी को चेतन कहते हैं, जिसको सजीव निर्जीव भी कह सकते हैं। समझ रहे ना मेरी बात को? हाँ मैं समझ। तो मन भी तो चेतन है। नहीं नहीं नहीं, सुन लीजिए पहले, ध्यान से समझ लीजिए, सुन लीजिए तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जड़ चेतन तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। आज तो जड़ चेतन समझ में आ गया। हाँ, अब ये मन जो है ये चेतन नहीं है, चेतन, ठीक है। अब कैसे उसको आप कैसे मानेंगे? ऐसे थोड़ी मान सकते आप, क्योंकि आपको तो चेतन लग रहा है तो आप तो चेतन ही समझेंगे ना। लेकिन देखिए, वास्तव में सच्चाई ये है कि शरीर और मन, केवल मन नहीं, शरीर भी, शरीर और मन दोनों जड़ है। और शरीर और मन दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। जो शरीर है वही मन है। जैसे, और शरीर भी जड़ है। जैसे आपका जो शरीर है, आपको शरीर और मन दोनों एक हुआ। हाँ वही तो नहीं, शरीर तो दिखता है, मन दिखता थोड़ी है। बस बस, बहुत अच्छा सवाल आप पूछ रहे हैं। ये सवाल पूछना चाहिए। वास्तव में शरीर जो है ना वो दिखता है, इसीलिए ये साकार रूप हुआ। अब मन नहीं दिखता है, इसीलिए ये निराकार रूप हुआ। और इसी ब्रह्म का दो रूप है, एक साकार और एक निराकार। कबीर साहब जी कहते हैं कि कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए। अब ये काल भगवान जो है इतना तेज है, इतना मतलब कि बुद्धिमान है। बुद्धिमान क्या कहूंगा, ये इसकी सातिरता है कि जैसे शरीर जो है ना वो साकार ब्रह्म है, और मन जो है वो निराकार ब्रह्म है, और ये दोनों एक ही है। जैसे आप अगर कहीं पर खुश होते हो, आप अगर मन से खुश होते हो तो ऑटोमेटिक आपका शरीर खुश दिखाई देगा, आपका चेहरा खुश दिखाई देगा, समझ रहे ना। और अगर आप मन से दुखी होते हो तो ऑटोमेटिक आपका चेहरा दुखी दिखाई देगा, शरीर दुखी हो जाएगा, समझ रहे ना। अब देखिए क्लियर करते हैं। वैसे तो आपने अगर नितिन साहब जी का सत्संग सुना होता ना तो आप वहीं से समझ जाते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। नितिन साहब जी ने हर एक चीज को एकदम स्पष्ट समझाने की पूरी 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 कोशिश की है। चलो कोई बात नहीं। देखो क्या है कि जो सुरती है ना, सुरती और मन के बारे में पूछ रहे थे ना। हाँ, सुरती और मन। हाँ, तो सुरती जो है ये जड़ नहीं है और मन जड़ है। और कैसे? हाँ, मन जड़ है। जड़ मतलब क्या कि उसका अपना कुछ है ही नहीं, ये हमसे शक्तियां प्राप्त करता है, ठीक है। जैसे मन, परमात्मा ने हर जगह मन के बारे में कहा कि मन को मार गगन चढ़ जाओ। मतलब यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि ये जो पूरा का पूरा जो खेल है ना, ये सुरती का ही है। अगर आप सुरती और मन को अच्छी तरह देखने में एक जैसा लगता है, देखने और सुनने में आपको एकदम एक जैसा लगेगा कि जो सुरती है वही मन है, जो मन है वही सुरती है, समझ रहे ना। लेकिन दोनों एक ही दिखने में लगता है। हाँ, अब देखिए एक तो उदाहरण जो है, उदाहरण अगर मैं आपको दूंगा ना तो शायद आप समझ जाएंगे। ये उदाहरण सदगुरु नितिन साहब जी ने दिया था। आप बाइक चलाते हैं? बाइक नहीं, मैं बाइक नहीं चलाता। कौन सा गाड़ी चलाते हैं? हम तो पैदल चलते हैं, साइकिल भी नहीं चलाते। चलो मान के चलिए आप बाइक चलाते हैं, ठीक है। अच्छा, मान के चलिए, या फिर साइकिल चलाते हैं, कुछ भी मान लीजिए उदाहरण के लिए, ठीक है। तो अब देखिए आप बाइक चला रहे हो, ठीक है। मान के चलिए आप बाइक चला रहे हो, ठीक है।
ठीक है। अब आपको बाइक आपने स्टार्ट किया, आपने बाइक के ऊपर बैठा, अब बाइक स्टार्ट हो गया, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे यात्रा कर लिए, ठीक है। ठीक। अब यहाँ पर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बाइक को कौन लेके गया, तो आपका जवाब क्या होगा? तो बाइक तो मैं चला रहा हूँ। अच्छा ठीक है। अगर दूसरा सवाल पूछूं कि आपको कौन लेके गया, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका है कि मुझे कौन, जो चेतन आत्मा थी, हाँ वही लेके जा रही है। नहीं वो तो ठीक है, चेतन तो आप ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। आपको बाइक लेके गया हाँ। उस समय, मतलब आप बाइक को लेकर के गए और आपको बाइक लेकर के गया, समझ लेना। तो यहाँ पर बाइक को शक्ति किससे मिला? बाइक को शक्ति मिला आपसे। अगर आप बाइक स्टार्ट ही ना करते तो बाइक अपने आप जाता क्या? नहीं, अपने आप नहीं जाता। नहीं जाता। यही हाल मन का है। मन आपको हर तरह से फंसाने की कोशिश करता है। मतलब कि मान के चलिए आपको गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, तो परमात्मा ने एक वाणी में कहा है कि मन जाता है तो जाने दे, तू बांध के राख शरीर। कि मन जा रहा है तो जाने दो, कि चलो भाई ठेके पे चलते, मन ने कहा, चलो सिगरेट पीते, मन ने कहा, तो वहां पर मन को बोलो कि ठीक है भाई तू जा, हम तो शरीर नहीं उठाएंगे, मेरा शरीर यहीं रहेगा। ये इतना आसान नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ, समझ रहे ना? मन के वश में एक मिनट रुके यहाँ। जैसे कह रहे हैं कि मन सवार के ठीका से जा रहा है, ठीक। हाँ। मन मंदिर में भी तो जा सकता है। वही तो, यही चीज तो मैं आगे बोलने वाला हूँ कि मन मंदिर में भी जा सकता है, लेकिन कब? जब मन मित्र बन जाए। वो ठीक है, तो मन सवार के ठीके में भी जा सकता है, मंदिर में भी जा सकता है। हाँ। तो मन जो है, क्या मन सुरती है? नहीं, मन सुरती नहीं है। देखो मन जो है, जब आप इस मन को ना, जब परमात्मा जो सुरती है, जो सुरती, सबसे पहले तो सुरती को मैं क्लियर कर दूंगा, ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सुरती कुछ और नहीं है। हाँ, सुरती कुछ और नहीं बल्कि जीव है। जीव को ही सुरती कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक आप सुरती को नहीं समझोगे तब तक आपको कंफ्यूजन होता ही रहेगा, समझ रहे ना? सुरती और आत्मा दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, अब फिलहाल तो अलग है, वैसे तो एक है, लेकिन अवस्था का अंतर है। जैसे जीव जो है, जीव है सुरती, ठीक है। आप अभी जीव अवस्था में हो, मतलब आपके शरीर में सुरती है, आपके शरीर में कोई आत्मा नहीं है, सुरती है। परमात्मा ने कहा सूरत फंसी संसार में, आत्मा फंसी संसार में नहीं, समझ रहे ना? तो आपके मतलब नहीं, एक मिनट, ये आत्मा इसका मतलब शरीर के अंदर है? नहीं, शरीर के अंदर आत्मा नहीं है, लेकिन शरीर के बिल्कुल पास है, पास। जैसे परमात्मा ने कहा मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, समझ रहे ना? अब सवाल उठता है कि जब शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर में कौन है? तो शरीर में है जीव, इसी को जीव कहते हैं। जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि जल में रहने वाले 5 जीव, तो सवाल उठता है कि जब शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर में कौन है? तो शरीर में है जीव, इसी को जीव कहते हैं। जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि जल में रहने वाले 5 जीव का नाम बताओ, तो आप क्या बताओगे? मछली, मेंढक, ऐसा बताओगे ना? तो सब बता देंगे। हाँ, मैंने तो आपसे ये नहीं पूछा ना कि जल में रहने वाले 5 आत्मा का नाम बताओ, मैंने क्या कहा? जीव का नाम बताओ। हाँ। तो आपने तुरंत बता दिया। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में जो है वो है सुरती यानी कि जीव। सुरती को ही जीव कहते हैं, इतना मान के चलिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आत्मा और सुरती में अंतर केवल इतना है कि जीव जो है वो निचले दर्जे का है, सबसे नीचा। और उससे थोड़ा सा अगर आप ऊपर उठते हो तो आप जीव से शिव हो जाते हो, यानी कि ब्रह्म अवस्था में आ जाते हो, ठीक है ना? और उससे ऊपर उठते हो, जो देखो ये जो जीव है ना, ये है साकार रूप, जो जिसके बारे में मैं शरीर को बोल रहा था, ठीक है। और जो शिव जो मैंने अभी बताया, ये है निराकार रूप, जो कि मन है। अच्छा, समझ रहे ना? और साकार और निराकार दोनों से जो परे है वो है आत्मा, यानी कि परमात्मा, वो है पीब। तो यही 3 अवस्था हो गए, जीव अवस्था, पीब अवस्था और पीब अवस्था।
नहीं, कहने का मतलब कि आत्मा इस शरीर में है कि नहीं है? नहीं, देखो आत्मा जो है ना, मेरी बात को समझने का पूरी तरह से एकदम भरसक प्रयास करिए तो आपको एकदम टोटली क्लियर हो जाएगा, कोई चीज का कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा एकदम कॉन्सेंट्रेट देकर के समझना पड़ेगा। एक्चुअली बात यह है कि आत्मा तो कहीं आती जाती है नहीं ना। परमात्मा की कई वाणी में आपको सुनने को मिला होगा कि आत्मा अचल है, आत्मा अडोल है। मतलब आत्मा अचल है, अचल मतलब वो चलनहार नहीं है। आत्मा अडोल है मतलब वो हिलता डुलता नहीं है। समझ रहे ना? मतलब आत्मा शरीर से बाहर है? मेरी बाहर ही है, लेकिन वो कैसे बाहर है इसे आपको समझना है। देखिए मेरी बात को समझिए कि जैसे आत्मा जो है वो शुरू से अपनी जगह पे है, शुरू से जहां थी वही है, आज भी, पहले भी जहां थी ना आदि समय से, आज भी वही है। केवल आना जाना जो करता है ना वो है सुरती, यानी कि अक्षर पुरुष। जैसे एक आत्मा, एक मिनट, तो आत्मा है कहाँ? हाँ, ये हुआ सवाल। आत्मा कहाँ है? बिल्कुल। आत्मा क्या आकाश में है कि पाताल में है कहाँ? नहीं नहीं, वही तो ये हुआ सवाल आपने जो पूछा, इसे ही एक तो गुड सवाल कह सकते हैं। और इसका जवाब आपको कबीर साहब जी की कई वाणियों में मिलेगा। अब पहला तो यही है कि मैं तो तेरे पास में, लेकिन ये पास क्या है तो आपको जानना पड़ेगा अपने मेहनत से। मेरी बात को समझ रहे ना? नहीं, मेहनत से तो ठीक है, लेकिन थोड़ा गाइड मिलेगा तभी ना आगे मेहनत करेगा। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ, देखो वो मैं बता रहा हूँ। परमात्मा की एक वाणी है जिसमें परमात्मा कहते हैं कि कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। ठीक है? तो ये तो देखो मुझे पता है। हाँ ठीक है। तो ये जो रमता राम है, रमता राम क्या है? रमता राम जो है, जो आपके अंदर चेतन आत्मा है, वही है ना? नहीं, सुरती आत्मा तो ये चेतन आत्मा तो प्रकार से सुरती हो गई। सुरती, बिल्कुल ठीक है। चेतन आत्मा तो सुरती हो गई। हाँ वही वही वही, ठीक है। अब देखो, अब क्या बोल रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि ये सुरती हो गई चेतन आत्मा। हाँ, आत्मा क्या है? अरे बात को पूरा सुनिए तब आपको समझ में आएगा। सुनने का थोड़ा सा देखिए, क्या है ना, यही सवाल नितिन साहब जी से एक भाई ने पूछा था। तो जो उदाहरण नितिन साहब जी ने दिया वही उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि जैसे एक डॉक्टर है, ठीक है। अब वो डॉक्टर एक दिन दारू पी के नाली में गिरा हुआ था, ठीक है ना? समझ रहे ना मेरी बात को? हाँ, मैं समझ गया। हाँ, अब एक दिन जब वो नाली में दारू पी करके गिरा हुआ था ना, तो जब उसको होश आया तो वो फिर से मतलब कि अपने मतलब कि नहीं, जब वो नाली में गिरा हुआ था तो उसे कोई होश ही नहीं था, ठीक है? बेहोश था। और वो नाली के ही गंदे पानी को पी रहा था और उसे मजा भी आ रहा था, मजा मतलब वो आनंद भी ले रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पर सवाल है कि वो आनंद क्यों ले रहा था? क्योंकि वो नशे में था, नहीं तो वो आनंद लेता क्या? ठीक है, समझ रहे ना? अब देखिए क्या हुआ कि जब उसका नशा खत्म हुआ, जब वो होश में आया तो वो फिर से डॉक्टर का कोट पहन के अपने सीट पे जा बैठा और मरीजों का इलाज कर रहा था, ठीक है? समझ रहे ना? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, अब देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि नाली में जो पड़ा हुआ था वो भी डॉक्टर था कि नहीं? हाँ, उस समय भी सुरती उसके पास ही थी। नहीं, सुरती को छोड़ दो। यहाँ पर जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझने का प्रयास करिए कि नाली में जो पड़ा हुआ था वो भी डॉक्टर ही था और जो कुर्सी पे जाके मरीजों का इलाज कर रहा था वो भी डॉक्टर ही था, ठीक है ना? अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो नाली में था वो भी डॉक्टर था और जो कुर्सी में बैठा वो भी डॉक्टर था, तो फिर फर्क कहाँ पर था? फर्क केवल था अवस्था का। जब वो नाली में था तो वो अपनी अवस्था को भूल गया था, अपनी ऊंची मतलब निचली अवस्था में वो गिर गया था, उसे होश ही नहीं था कि मैं डॉक्टर हूँ, वो भूल गया था। और वो नशे की जो दारू का जो नशा में वो मतलब कि मगन था, उस नशे में आनंद था, उसी के नाली को पी रहा था। अब देखो यहाँ पर मतलब कि कहने का मतलब ये है कि परमात्मा की एक वाणी है, परमात्मा कहते हैं जीव सोई जो जुग जुग जीवे।
उत्पत्ति परलय माही, देह धरे भर में 84, निर्भय कबहू नाही। मतलब ये जो जीव है ना, जो सुरती है, ये कुछ और नहीं है, बल्कि ये ही चलते 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 एक समय ऐसा आ जाता है कि पता भी नहीं चलता है कि ये खुद ही आत्मा हो गई। अच्छा, मेरी बात को समझने का प्रयास करिए।